ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कैंसेरियंस के लिए क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बारे में, पार्टनर के बीच में। ओके सो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वन पर्सन ओनली, राइट। सो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या करंट सिचुएशन है। कोल्ड, रिजिड। अब आप कहेंगे मैम आप ऐसे बोलते हो, मैं ऐसे नहीं बोलती, कार्ड ऐसे बोल रहा है। आप देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है। कोल्ड, रिजिड, ऐसा लगता है कि नहीं बस ये चीज़ है, इस तरीके से ही होगा, ठीक है। तो ऐसा लगता है, रेजिस्टिंग, कोल्ड, बट लेट को भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लाइक होल्डिंग ऑन टू समथिंग पर कोल्ड। आपकी एनर्जी चेक करें कैंसेरियंस। क्यों? क्योंकि आपके मन में लव है, आपके मन में प्यार है, ठीक है। इमोशंस हैं, हो सकता है हर्ट हो सकता है पेन हो सकता है पास्ट बर्डन्स हो। अभी भी बर्डन कैरी कर रहे हैं आप, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है कैंसेरियन, ठीक है। वो चाहे पास्ट है चाहे कुछ भी है, बट स्टिल यू आर कैरिंग बर्डन और उस वजह से आप डिफेंसिव हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि क्या करें। एंड यू आर जस्ट चेकिंग, यू आर जस्ट स्पाइंग एंड चेकिंग ऑन योर पर्सन। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ओके सो ये जो पर्सन है आपको छोड़ के जा चुके हैं। हो सकता है टावर, नॉट टॉकिंग, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है एंड दे आर लाइक, उनका ध्यान कहीं और है। एज़ यूजुअल वही चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। अब क्या कोई चेंज आएगा फ्यूचर में, ये मूव आपकी तरफ लेंगे? आई थिंक दे आर प्रिपेयर्ड। या हो सकता है कि अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते इजली। हाई प्रीस्टेस इसका मतलब होता है लाइक कनेक्टिविटी विद वन सेल्फ ओनली। और दूसरी बात ये है कि हाँ, ये पर्सन हो सकता है कि लाइक ऐसा ना किसी को समझ आ गई है कि नहीं उनको ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए या ये काम नहीं करेगा, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ। सो इट्स अबाउट कि आप लोग इट्स लाइक पावर कपल, रिजिड, दोनों ही या मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। बट अब कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ कपल एनर्जी, हो सकता है आपकी शादी होने वाली थी, या स्टिल ऐसा लगता है कि हो सकता है आप लोग पार्टनर्स हो बट नॉट ऑन अ सेम पेज, ठीक है। एक का मुँह उधर है, एक का मुँह उधर है। सो वेयर इज दिस हेडिंग? ओके, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक यू आर डीलिंग विद समबडी एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग टुगेदर। ओके, अच्छा ये कुछ के लिए देखिए डबल स्टोरी हमारे पास यहाँ पे आ रही है। इट्स अबाउट लाइक शायद हो सकता है कि यहाँ पे या तो कुछ क्लैरिटी आ सकती है आप लोगों को, आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है, बात हो सकती है, ठीक है। या कोई अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ या गलती हो गई, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है बिकॉज 10 ऑफ कप्स, इट्स अबाउट क्लैरिटी, इट्स अबाउट गेटिंग टू द पॉइंट, या चीज़ों को क्लियर करना कि ऐसा हुआ था। क्लियरिंग मतलब चीज़ों को क्लियर करना, बातों को क्लियर करना, ठीक है। वो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, आई डोंट नो, बट इट्स अबाउट कमिंग टुगेदर और एक्सप्रेसिंग। कुछ के लिए ये चीज़ हो सकती है लाइक आप क्लैरिफाई करें। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो ऑफ कोर्स कि मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ है तो ऑफ कोर्स आप बात कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं इशू को, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए जो लोग रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप में, तो उनके लिए ये हो सकता है कि येस चीज़ों को हो सकता है आप रीच आउट करें, आपने किया है और पास्ट में जो भी हुआ तो कोई टेंस्ड है कि उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया या ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। इट्स अबाउट रीट्रीट, रिलीज योर एक्स। सो कोई है यहाँ पे जो लाइक यू कांट मूव ओवर, यस गिल्ट है कोई। मुझे ऐसा लगता है कि कैंसेरियंस की किसी से कुछ गलती हुई है तो वो अपनी गलती को मान रहा है, या अपने एक्स को लेट को कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, सो वो तब होगा, आप एक साथ तब आएंगे जब पास्ट इश्यूज़ को, या इट्स टाइम टू क्लियर द एनर्जी। अब वो एनर्जी या तो वो एक्स हो सकता है, या कोई पुरानी बातें हो सकती हैं, या टॉक्सिक चीज़ें हो सकती हैं आपके बीच में, सो दैट जब तक आप वो चीज़ जाने नहीं देंगे तब तक आप आगे
नहीं बढ़ सकते, ठीक है। फॉर फ्यू ऑफ यू इट कुड बी अ न्यू रिलेशनशिप एज वेल, बिकॉज न्यू एनर्जी भी है, सब सोर्स भी है। तो जो लोग सिंगल्स हैं, टोटली हो सकता है कि इट्स अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, कि आप वेडिंग वेडिंग और सोलमेट और प्लानिंग वेरी सून का हमारे पास कार्ड आ रहा है, एंगेजमेंट, गेटिंग मैरिड, तो वो वाली एनर्जी आ रही है। तो दैट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। कैंसेरियंस, आई थिंक इट्स अबाउट ट्रस्ट फैक्टर आ रहा है, कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द पास्ट, या हो सकता है कि लाइक बार बार कोई पास्ट में से आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ये एनर्जी भी हमें दिखाई दे रही है फॉर फ्यू ऑफ यू। देखिए, अगर तो आपको लगता है कि हाँ माफ़ी मांगनी है, माफ़ी देनी है, तो चीज़ें सॉर्ट आउट होएंगी, तो इट्स ओके। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी है, तो इट्स ओके। बट अगर ये एंड हो चुका है, देन यू आर फ्री टू मूव फॉरवर्ड। सिंगल्स, आप आगे बढ़ सकते हैं लव रिलेशनशिप में, ठीक है। बट हाँ, येस, योर पास्ट इज़ कमिंग बैक। आपका जो पास्ट है वो बार बार बीच में आता रहता है, और आप उस वजह से, एंड मोर ओवर फाइनेंसेस एंड करियर में भी ऑल्सो द प्रॉब्लम, ठीक है, कि फाइनेंसेस, करियर, जॉब, ठीक है। और कुछ अड़चने हैं यहाँ पे, लाइक मान लीजिए आपके फैमिली है या डिफरेंट कुछ बैकग्राउंड्स हैं आप लोगों के बीच में, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये चीज़ें भी फैक्टर बन रही हैं जो आप लोगों को एक साथ होने नहीं दे रही हैं। तो दीज आर द रीजंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फॉर कैंसेरियंस इट्स अबाउट लाइक यू नीड टू डिसाइड कि आपको क्या करना है रिलेशनशिप में। और एक्स एनर्जी है, या क्लियर द पास्ट फैक्टर्स, जो पास्ट की बातें हुई, या यू शुड मूव ऑन। सो दैट्स टोटली अप टू यू, मेकिंग एन एफर्ट, ठीक है, कि एफर्ट करना पड़ेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। इट्स अबाउट दैट। अब चाहे वो पास्ट में से निकलना है या रिकनसाइल करना है, ठीक है ना। तो दैट्स टोटली अप टू यू। चलिए कैंसेरियन, अब हम आपके करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा फॉर ऑल यू पीपल। ओके, टावर, क्वीन ऑफ सो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है। आई मीन यू एस लाइक आपने कोई गोल सेट किया था एंड सडनली इट्स कमिंग, लाइक कोई विश फुलफिलमेंट, या हो सकता है यू आर कमिंग क्लोज, मतलब आप अपने गोल के और नज़दीक आ रहे हैं। सो अगेन अच्छी एनर्जी है, मनी, फाइनेंसिस, जॉब अच्छा होता दिखाई दे रहा है। इट्स अबाउट लाइक सक्सेस, मनी कमिंग इन, ठीक है। और हो सकता है बेहतर हो रही है आपकी जॉब, और स्टेबिलिटी आ रही है इस हफ्ते। सो ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है मीटिंग्स के लिए, बिजनेस मीटिंग्स के लिए, फाइनेंसेस के लिए, और स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। और सडन प्लान्स बन सकते हैं, सडन चेंजेस आ सकते हैं। सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड एनर्जी, एस ऑफ कप्स एनर्जी। इट्स अबाउट कोई नया प्रोजेक्ट आ सकता है। सो हैप्पी रहिए, खुश रहिए। गाइडेंस देख लेते हैं कैंसेरियंस के लिए, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव। ओके, सो स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। ओके, तो कौन यहाँ पे किसने मास्क पहना हुआ है, ये पहचानने की ज़रूरत है। सो आप कैंसेरियन, ऐसी क्या चीज़ है। हमारे पास यहाँ पॉलिटिक्स का कार्ड आ रहा है, 7 ऑफ सोर्ड्स। सो हु इज़ मैन्यूपुलेटिंग हूम, कौन किसको मैन्यूपुलेट कर रहा है, ये आपको जानना है, और इन चीज़ों में से बाहर निकलना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मास्क है। मास्क, इसका मतलब ये है कि समबडी इज़ वियरिंग अ मास्क। अब वो कौन है वो आपको पता करना है, ठीक है। आपके राउंड कोई हो सकता है, या हो सकता है कि कनेक्शन ही झूठा है, या कनेक्शन ही ट्रस्टवर्दी नहीं है, एंड यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ दिस। आपको इसमें से निकलना है, आपकी परेशानी का कारण हो सकता है ये चीज़। और अगर मैरिड है, देन आई थिंक इट्स अबाउट कि यू हैव टू बी द बिगर वन। आपको लाइक आपके अंदर वो चीज़ आ रही, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इट्स अबाउट नॉट लाइक सॉरी एम्प्रेस एनर्जी। इट्स अबाउट शेयरिंग, केयरिंग, गिविंग, सो इट्स अबाउट दैट कि आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करना है, अपने पे सेल्फ वर्क करना है। सो दैट इट्स लाइक अ वेरी टफ पीरियड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट चेंज आएगा, बट यू हैव टू गो थ्रू दैट, ठीक है। आपको उस चीज़ के थ्रू निकलना पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।